जो बोले इसका सकारात्मक स्वरूप विश्वास, तो यही है कि मतलब भय से मुक्त होने का सकारात्मक स्वरूप विश्वासपूर्ण विधि से क्रियाकलाप करना है। हाँ, मतलब भय से कोई मुक्त हो गया है, उसका क्या स्वरूप होगा? कोई व्यक्ति भय से मुक्त हो गया है, वो कैसा आचरण करेगा? तो वो विश्वासपूर्ण तरीके से व्यक्त होगा, और उसको देखकर दूसरा भय से मुक्त होगा। वो शिष्टता के कारण दूसरा उसको देख पाएगा, दूसरा उसको पहचान पाएगा और उससे आगे बढ़ेगा। सेवा का तात्पर्य आवश्यकता, उपकार, कर्तव्य, दायित्व प्रणालियों से किया गया कार्यकलाप। आवश्यकता के अनुसार भी कार्यकलाप करते रहेंगे, आवश्यकता को बंद नहीं करेंगे, उपकार भी करते रहेंगे, उपकार माने समझना समझाना, कर्तव्य और दायित्व भी करते रहेंगे, इसको नहीं बंद करेंगे। जो सामान्य रूप से मान लिया गया है आदर्शवादी परंपरा में कि ये सब नहीं करेगा। इसमें सेवनीय वस्तु विश्वास और सभी मूल्य के साथ परावर्तित रहता है, उनसे ये सब परावर्तित होते रहेंगे और दूसरे लोग उसका सेवन करेंगे, मूल्यों का सेवन करेंगे। इसमें सेवा का प्रतिफल उचित रहता है, सेवा के बदले प्रतिफल लेना क्या उचित है? दोनों प्रकार की चीज है। सेवा के बदले प्रतिफल कई बार लिया जाता है, कई बार नहीं लिया जाता है ना। तो जैसे हम संबंधों में करते हैं, जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है, बदले में प्रतिफल नहीं लेती है, लेकिन वही व्यक्ति बाहर खाना बनाता है, वो प्रतिफल लेता है, वही व्यक्ति है ना। तो प्रतिफल एक जगह लिया जा रहा है, एक जगह नहीं लिया जा रहा है ना, पर दोनों सेवा ही है। प्रतिफल लेना कोई जरूरी नहीं। जैसे हम लोग संबंधों में नहीं लेते, बाबा जी की दाढ़ी मैं ही बनाता था है ना, तो हमेशा बनाता रहा। तो संबंधों में सब करते ही हैं। हम सभी, जैसे माँ बच्चे का कपड़ा धो देती है, बाद में बच्चे माँ का कपड़ा धो देते हैं, तो ये सेवा है, लेकिन इसमें प्रतिफल नहीं है, क्योंकि परिवार में प्रतिफल विधि नहीं चल रहा है। जो कुछ वस्तु है सबका है, ये मान के परिवार है ना, और परिवार के बाहर उसके बदले में आदान प्रदान कर ले रहे हैं। भजन और सेवा दोनों मिलके भक्ति कहला रहा है। तो जागृत व्यक्ति सेवा करेगा, सेवा को स्वीकारा रहेगा और भजन को स्वीकारा रहेगा। वो जो उससे व्यक्त होगा उसको तन्मयता कहेंगे। कैसे तय करें कि कौन से क्रियाकलाप भजन के अंतर्गत होंगे? बहुत सारे क्रियाकलाप हो सकते हैं, पता है ना। आखिर करने की जगह पर तो हाथ पैर ही हिलाता हुआ दिखेगा, लेकिन जीवन के स्तर पर सब चीजें हैं। तो जिन प्रक्रिया से भी भय मुक्त हो, वो व्यक्ति और स्थिति परिस्थिति आवश्यकता के हिसाब से होगा। जैसे कर्तव्य का निर्वाह करने से माता पिता का भय दूर होता है। बच्चे यदि कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं तो माता पिता भय मुक्त होते हैं। पिता माता यदि दायित्व कर रहे हैं तो बच्चे भय मुक्त होते हैं। हम यदि मानवीयतापूर्ण आचरण में हैं तो हमारे पड़ोसी भय मुक्त रहते हैं। हम अमानवीयतापूर्ण आचरण से भरे हैं तो हमारे पड़ोसी भयभीत रहते हैं। हाँ, यही है। तो भय मुक्ति को बहुत मोटा है। स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य, इस जगह आ गए। ये यदि कोई ऐसा करता है तो हर कोई भय मुक्त है। पर धन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा कर रहे हैं तो हर कोई भयभीत है होगा उससे। तो भय मुक्त आचरण क्या है? तो पहला तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य, दूसरा संबंधों का निर्वाह, तीसरा तन मन धन का सदुपयोग। जो तन मन धन का दुरुपयोग करेगा लोग उससे डरते हैं।
देखिए, तो तन मन धन का सदुपयोग, तो मानवीयतापूर्ण आचरण अपने आप में भय मुक्ति का ही कार्यक्रम। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं समाधान समृद्धि या वैसा ऐसे, ये भी समाधान, वही चीजें फिर इसी रूप में भी दिखेगी। और इसको बोल रहे आवश्यकता अनुसार समय समय पर भिन्न दिखेगा। कोई भूखा आया तो पानी पिलाने की बात, खाना खिलाने की बात सोचेंगे, है ना। तो कोई बीमार है तो उसकी सेवा की सोचेंगे। तो ये भी रहेगा आवश्यकता के हिसाब से। अब बिना आवश्यकता है तो कर्तव्य और दायित्व तो है ही है। और उपकार है तो उपकार विधि से भय मुक्त होगा, भय मुक्ति का प्रमाण होगा, या दूसरे लोग भय मुक्त होंगे। आवश्यकता विधि से होगा और दायित्व और कर्तव्य विधि से होगा। इस पूरी प्रक्रिया को कह रहे हैं भजन, भय मुक्त करना है। पहले जो भजन बोला गया राम 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 राम, इसको भजन बोला गया ना, परंपरा में जो प्रचलित है। मूल में तो इसकी वही वस्तु ही है ना। हाँ, मूल में वस्तु यही है कि जो भय मुक्त हो गया है वो ऐसे आचरण करेगा, वो हंसेगा तो भी लोग भय मुक्त होंगे, वो खेलेगा तो भी लोग भय मुक्त होंगे। और यदि अमानवीय आचरण वाला खेलेगा तो भी लोगों को भय लगेगा, वो हंसेगा तो भी लोगों को भय लगेगा, है कि नहीं। तो वो हमने हंसने से, चिल्लाने को भय से जोड़ा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। कितनी भी मीठी आवाज में बोले अमानवीय व्यक्ति, भय लगता ही रहेगा। तो भय दूसरी चीजें हैं। भय मुक्त पहले होगा, फिर वो भय मुक्त करेगा। तो भजन बहुत सारे कार्यक्रम है। अब इसको एक एक चीज का डिटेलिंग क्रिया के रूप में थोड़ा कठिन पड़ेगा, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से बदलेगा। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि ये करेगा ये नहीं करेगा, आवश्यकता को वो समझेंगे, वो तय करेंगे, है ना। आवश्यकता को मूल्यांकन करने का जो क्षमता है उसमें रहेगा, वो करते रहेंगे। कर्तव्य और दायित्व तो उनको पता ही है, उपकार क्या है उनको पता ही है, तो वो करते रहेंगे। अभी और जी, हमारे अंदर से है, कोई कर रहा है उस पर निर्भर है। हमारे अंदर भय नहीं है, हम भय मुक्त हैं, तो वो बाहर निकल रहा है। तो ये जागृत व्यक्ति ऐसा कर रहा है। हम जो उसको देखने वाले होते हैं, जो उनसे व्यक्त हो रहा है उसका नाम शिष्टता है। उसको देख के हमको क्या लगता है, हमारा भय दूर हो जाता है। तो उनमें जो भय मुक्ति है वो हम में ट्रांसफर होती है, हम उसको स्वीकारने लगते हैं, वहां हमको भय नहीं लगता। भय भी ट्रांसफर होता है ऐसे? भय भी ट्रांसफर, भय का मतलब ये क्रियाकलाप। देखिए, भय अपने आप में कोई चीज नहीं है, अमानवीय क्रियाकलाप से लोगों को भय है। मानवीय क्रियाकलाप से किसी को भय नहीं है ना। शेर किसी को मार दे रहा है, वो जो क्रूरता है उससे भय है लोगों को। बाकी शेर मुझे लगता है कि गाय से ज्यादा सुंदर लगता है ना। एक शब्द है भयंकर सुंदर, तो भयंकर सुंदर शेर होता है, टाइगर होता है, बाघ, है ना। हम आदमी भयंकर सुंदर नहीं होता है ना। मनुष्य, महिला, पुरुष ये भयंकर सुंदर नहीं होते। ये सांप के लिए है भयंकर सुंदर, बाघ के लिए है भयंकर सुंदर। ये भय भी है और सुंदर भी है। भ्रमित मानव के लिए कहा जा सकता है जो डरता है वही डराता है। हाँ, नहीं तो डराएगा कैसे, जो है उसी को बांटेगा। तो पहले वो डरता है, डरने के कारण वो परधन में जाता है कि मैं कमा नहीं पाऊंगा, उसके भय के कारण वो परधन करता है। भैया इसमें ये भी आता है, जैसे माँ अगर भयभीत है किसी चीज में तो वो बच्चे में सीधे ट्रांसफर होता है। माँ का अपना एक कॉन्फिडेंस वो है, हाँ। तो बच्चा सिक्योर फील करता है। बिल्कुल, एकदम सही। बिल्कुल माँ की स्थिति की वजह तो कम करना बहुत आसान होता है। वो अपनी अपनी स्थिति होती है। नहीं मतलब बच्चे का अगर ट्रांसफर्ड भय होता है तो वो ओवरकम जल्दी होता है। हाँ ठीक, ये ठीक। वो उसकी अपनी स्थिति पे भी तो है ना। हाँ। अब एक ही घर में दो बच्चे हैं, एक नहीं डरता। पेरेंट्स तो बहुत वैसे हैं, डर है उनमें, और बच्चों में एक में है और एक में नहीं। वही जो उन्होंने बोला। अपनी स्थिति
जो ट्रांसफर वाला है वो ज़्यादा जल्दी मैनेज हो जाता है। ये सिचुएशन ऐसी आती है कि आप एक जगह पहुंचने के बाद मतलब इन क्रियाओं में फिर कोई आसपास कितनी भी ये चीजें आती रहे ना बार बार, मतलब बहुत कोशिश भी करे कोई, तो फिर आप उससे फर्क नहीं पड़ता आपको, तो वो क्या, वो कहाँ होती है? धृति सही ये है, हमने समझ लिया, जैसे प्रतीति हो गई, साक्षात्कार विधि से हम समझ गए ये सही आचरण है ना, ये सही वस्तु है, फिर भय नहीं लगता है कि ये करने से क्या होगा, जो होगा होगा, हम इसको यही करेंगे, तो ये है। तो धृति से फिर भय मुक्ति, फिर ट्रांसफर होता है, धृति से ट्रांसफर होने लगता है, और साथ में आनंद आ गया तो और अच्छा, माने अनुभव मूलक हो गया, फिर वो तो धी भी आ गया। तो धृति एकदम स्थायी स्थिति है, साक्षात्कार हो गया, अब उसको भय नहीं लगेगा। साक्षात्कार हो गया माने अध्ययन बोध हो रहा है, उसके साथ धृति आई हुई है, फिर वो मानवीयतापूर्ण कार्य व्यवहार में उसका निष्ठा बढ़ता जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। तो बोध वाले लेवल पे आगे बोध में दो क्रिया है, अध्ययन बोध और अवधारणा बोध। जो अवधारणा बोध है उसका जब परावर्तन है उसका नाम है धृति। तो धृति हो गया तो एकदम पक्का हो गया। उसके पहले क्या होगा? उसके पहले आभास होगा कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम से, जैसे मैं बोला कि जो परधन परनारी परपुरुष पर पीड़ा करेगा उससे सब भयभीत होंगे। स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य वाले को कोई डराएगा नहीं, क्योंकि उसका लोग समर्थन करेंगे, सब वैसे आदमी को चाहते हैं। तो एक डॉन को भी चाहिए स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य में जीने के लिए, एक सैनिक को भी वही चाहिए, एक नेता को भी वही चाहिए, एक गुरु को भी वही चाहिए, एक माता पिता को भी वही व्यक्ति चाहिए। तो वो व्यक्ति स्वीकृत हो जाता है हर एक को। जब हमको स्वीकृत हो गया तो फिर उससे क्या ये होगा? तो ये यदि किसी को समझ में आ गया कि मैं एक आचरण यदि कर लूं तो मेरे को कोई मारेगा नहीं, मारने के लिए पहला आधार है इनमें से कहीं खड़ा करेगा। परधन है ये डिक्लेयर करेगा, परनारी पर पुरुष है ये डिक्लेयर करेगा, पर पीड़ा है ये डिक्लेयर करेगा, उसके बाद मारेगा, नहीं तो नहीं मार सकता, नियम ही नहीं है। कोई लूटने की पर्पज से करे तो? हाँ भैया, जहां पर बिल्कुल अनजान जगह में तो वहां है। लूटना माने एकदम अनजान के साथ है, जानकार के साथ नहीं लुटाई है ना। जहां लूटने की कभी भी घटना देखेंगे ना, वो एक बहुत तात्कालिक है, ऐसी जगह लूटता है फिर उससे कभी नहीं मिलेगा। वो घटनाएं अभी भी बहुत रेयर है ना, उसका पहचान छुपा रहता है लूटने वाले का, यहां पर उसका पहचान बना रहता है ना। परधन परनारी पर पुरुष पर पीड़ा बता के फिर वो आपको तंग करेगा, किसी को भी तंग करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। तुमने पर पीड़ा किया है ये बोलता है, उसके बाद उसको मारते हैं। कोर्ट का भी प्रक्रिया यही है, इस जगह खड़ा करते हैं, उसके बाद दंड देते हैं। ये प्रूफ होना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पद का उपयोग करके शोषण कर रहे हैं, क्योंकि लोग अच्छे हैं, उनका भी वो और उनकी पहुंच है, वहाँ तो वो ये नहीं देख पा रहे कि आप हर धन में जी रहे हैं, इसलिए मैं भाई भैया, मूल में शासन मैं करूंगा यह स्वीकृत है। भ्रमित व्यक्ति में यह स्वीकृत है कि मैं शासन करूंगा, दूसरा मेरे ऊपर नहीं करे। तो दूसरा मेरे ऊपर नहीं करे यहां तक तो ठीक है, मैं करूंगा ये नहीं जाता है। और हर जगह यही कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, करने वाला कहता है कि मैं न्याय किया, और उसको उसी में बताता है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष में हूं, उसको जस्टिफाइड करते रहता है। यही तो ये प्रवृत्ति बदलना माने जागृति की ओर जाना, ये प्रवृत्ति नहीं बदलना माने फिर हम फंसे हुए हैं। तो ये प्रवृत्ति में बदलाव के लिए ही पूरा काम है। ठीक है, तो भय क्या है? इसी आचरण से आदमी भयभीत है।
तो ये आचरण में आ गए तो अपने आप हमको भी किसी से भय नहीं लगेगा, हमसे भी कोई भयभीत नहीं होगा। और जो तन्मयता कह रहे हैं, भजन माने भक्ति, भजन और सेवा, ये दोनों चीजों को परावर्तित करना, ये है तन्मयता। हर समय भय मुक्ति वाले आचरण को करते रहना, हर समय सेवा वाले आचरण को करते रहना, ये है तन्मयता। भैया जैसे आपने बोला कि भय मुक्ति अवधारणा वो में हो रही है, पर यहाँ जो लाइन है पेज 44 में थर्ड लाइन की जागृति ही ईस्ट है और ईस्ट के साथ ही भक्ति का प्रभाव होना पाया जाता है। तो ये तो आत्मबोध के बाद बोल रहे हैं भक्ति का प्रभाव होना। आत्मबोध के बाद तो भक्ति हर समय बनी रहेगी, लेकिन उसके पहले जब अध्ययन विधि से जाएंगे तो भास होगा पहले, फिर आभास होगा, तो भास होगा तो कुछ उसके आचरण में आ जाएगा, कुछ %, आभास होगा तो और बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ते क्रम में रहेगा और अनुभव होने पर वो हर समय हो जाएगा निरंतर। देखिए पेज 47 में सबसे नीचे में बोल्ड पैराग्राफ जो है, बोल्ड लाइन है, मानवीयतापूर्ण विधि से जीने की कला ही भक्ति है। मतलब स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य, ये पूरे जो आचरण है, मूल्य, चरित्र, नैतिकता करना भक्ति है। अभी तक भक्ति को कहाँ बोला गया? कोई इष्ट है, जो दूसरी कोई चीज है, उसके प्रति हम भजन, कीर्तन, गाना गाते रहे। भैया 46 पेज में लास्ट है, मन में ही भक्ति की अभिव्यक्ति होना स्पष्ट हो चुका है। यह संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों को जीवन बनाए रखने का कार्य संपन्न किया जाता है। मतलब मन शरीर को जीवंत बना के रखता है। मन जो है शरीर को जीवंत बना के रखता है, उसी जगह पर वो भक्ति वहां से व्यक्त होता है। ये लाइन कहाँ से है कि आदर्शवादी विधि में मन शरीर को जीवंत नहीं बनाएगा, वहां तक पहुंचने की प्रेरणा है। समाधि जिसको कह रहे हैं, मन शरीर को जीवंत नहीं बनाएगा, वहां तक पहुंचना है भक्ति। यहां कह रहे हैं कि नहीं, शरीर को जीवंत बना के रखेंगे और ये वाले जो आचरण है, मानवीयतापूर्ण आचरण को व्यक्त करना, फिर भक्ति। मतलब उससे भिन्नता चाहिए ना, जो आस्थावादी आचरण से भिन्न है वो भी किसी जगह पर दिख जाए, उसके लिए कुछ वाक्य बनाए गए हैं। अभी जो तन्मयता किसको बोलते हैं? खाना बनाने में तल्लीन है, तन्मय है, गाना गाने में तल्लीन है, इन्हीं चीजों के साथ तल्लीन होने को बोल रहे हैं। चित्रकला में तल्लीन है। एक आदमी तीर बना रहा था, उसी समय राजा की सवारी निकल गई। राजा की सवारी उन दिनों बहुत बड़ी भारी चीज होती थी, उसको पता ही नहीं चला। तो एक साधु थे या भक्त थे, उन्होंने देखा, उसको गुरु बनाया। बोले ये एकाग्रता मुझे चाहिए, ये तल्लीनता चाहिए। इस ढंग से बहुत सारे गुरु बनाने के कहानियां हमको मिलती है खूब। इसमें जैसे तन्मयता है, फिर एक तदात्म है और एक एकाग्रता है, तीनों में फिर क्या डिफरेंस है? अलग अलग जगह तन्मयता जो कह रहे हैं कि ये मन के स्तर पर जो परावर्तन क्रिया है उसको तन्मयता कह रहे हैं। तादात्म्यता वृत्ति के स्तर पर कह रहे हैं।
वृत्ति जो है चित्त के में प्रत्यावर्तित होता है, उसको तादात्म्यता कह रहे हैं। यहां पर एकाग्रता हर चीज के लिए हो सकता है, एकाग्रता के लिए अलग से कोई ऐसा शब्द नहीं दिख रहा। क्लियर रूप में कोई एग्जांपल देके देखिए भैया, अभी सारे चीजें गुण के साथ सारे परिभाषाओं को बनाया गया है परंपरा में। पता है ना, तीर बनाने को एकाग्रता बोला। अर्जुन की एकाग्रता चिड़िया की आंख में है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, पेड़ दिख नहीं रहा है ना, ये बताया गया। तो इस ढंग से इसको बहुत बड़ा वैल्यू माना गया एक समय में समाज में, जो कि गलत है। हाँ, अधूरा है। उसके चारों तरफ और भी कुछ है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही वो आपकी एकाग्रता है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि एक समय तक 108 बारी राम का नाम लेना या किसी चीज पे एक तरीके से फोकस करके कंसंट्रेट करना, उसको कहते थे कि आपको समाधि हो जाएगी, क्योंकि आप एक जगह पे ही हैं, आप सारे विचार वहीं गए। क्या ये गलत है? वही मतलब व्यवहार नहीं करना है, विचार नहीं करना है, वहां तक ले जाने की प्रक्रिया है वो। उनका पूरा लक्ष्य कहां पर है? समाधि पहुंचना है, माने ऐसी जगह जाना है जहां पर व्यवहार, विचार और इंद्रियां सब चुप हो जाए। वो ज्ञान है वहां। यहां पर क्या ज्ञान है? व्यवहार, विचार सबके द्वारा मानवीयतापूर्ण आचरण व्यक्त होते रहे, ये अंतर है ना। वहां व्यक्त होना ही नहीं है, पूरी तरह सिकोड़ लिए, इंद्रियों को सिकोड़ लेते हैं। कछुए का उदाहरण खूब दिया जाता है, वो सिकोड़ लेता है। वैसा रहना है, वैसे रहने में व्यवहार नहीं होगा, विचार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहां पर सब होगा और पूरी तरह एक्टिव होगा, और वो सामाजिकता के रूप में, पारिवारिकता के रूप में होते रहेगा। एग्जांपल दे देते हैं कि कब हम बोलेंगे कि क्रिया रूप में तन्मय है और कब हम बोलेंगे कि हम तादात्म्य हैं। यदि तादात्म्य है तब तो तन्मय होंगे ही होंगे, बड़े में चला विलय रहेगा, है ना। जब हम अध्ययन विधि में हैं तो हम तादात्म्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन तन्मय होना बन सकता है। तो जैसे किसी चीज को मान के हम अभ्यास कर रहे हैं, जैसे आज्ञा पालन वाला जो स्टेज है, तो उसमें तन्मयता केवल हो सकता है कोई आज्ञा पालन कर रहे हैं, या अनुकरण वाले अनुसरण के किसी स्टेज में होता है। तो तादात्म्य मतलब गुरु मूल्य है और तन्मयता, तादात्म्य माने वृत्ति जो है चित्त के अनुरूप हो रहा है, तो ये आभास के स्तर पर होगा। माने पूरे तर्क हो गए हैं, कोई चीज मैं क्यों कर रहा हूं उसके लिए एकदम निश्चिंत हो गया है वो, कि ये बिल्कुल सही है इसलिए मैं कर रहा हूं। उस स्वीकृति के साथ, उस तार्किक निष्कर्ष के साथ वो कर रहा है, उसको तादात्म्य बोलेंगे। देखो, कर तो हम भी बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं, है ना। आप समाज में देखेंगे बहुत लोग अच्छे कर रहे हैं, एक सामने आया तो अच्छा कर दिए, एक आदमी बहुत सोच समझ के तय कर लिया कि यही अच्छा है और वो कर रहा है, तो उस स्थिति को बोलेंगे तादात्म्य हुआ है। तो भैया जी, जैसे आदर्शवाद में भक्ति है कि जैसे बड़ी हो जाती है बोलते बस अब राम नाम का नाम लो, भजन करो, कीर्तन करो और स्मरण करो, और इसमें जो भक्ति है कि वो मानवीयता को मतलब व्यवहार करो, कि जो भी परिवार में है या जो भी आसपास है उनके साथ व्यवहार भी करो। मतलब ये नहीं कि अपने में ही सीमित हो जाओ, अपने में ही सिर्फ। वहां भक्ति का मतलब है इन सब से हट के कोई इष्ट है, पहला तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। उस इष्ट के लिए हमको समर्पित होना है, तो ये 9 स्टेप बताए हुए हैं, है ना। तो उसके लिए अब अपने अपने स्तर पर लोगों ने व्याख्या किया है, पर कुल मिला के इस दुनिया को भूलना है और उस दुनिया में जाना है, वो स्टेप हैं पूरे 9, है ना। उधर जाने के लिए 9 स्टेप बताया। देख लीजिएगा, याद मनन है, कीर्तन है, ऐसा कुछ है, कुछ तो है। आत्मनिवेदन है, ऐसा स्टेप है अलग अलग। पाद सेवन है, माने उसके पैर दबाना है, ऐसा करके अलग अलग स्टेप बताए हैं, है ना। अभी आप इसमें टाइप करेंगे तो दिख जाएगा नवधा भक्ति, है ना। बहुत फेमस 9 ये है।
हाँ बताइए। श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये किस चीज के लिए है? नवधा भक्ति। नवधा भक्ति। यहाँ कह रहे हैं कि पूरा मतलब यहीं पर, हाँ वो वहां जाने के लिए, मतलब इस लोक को छोड़ के कोई और अदृश्य देवताओं का लोक है, वहां जाने की प्रक्रिया इन्होंने बताया, स्टेप। जबकि मध्य दर्शन में है कि हम जहां रह रहे हैं वहीं पर परिवार और समाज में जीने के लिए जो प्रक्रिया है उसको भक्ति कह रहे हैं। यहां भी स्वर्ग है, आदर्शवाद में भी स्वर्ग है और सहअस्तित्ववाद में भी स्वर्ग है। आदर्शवाद का जो स्वर्ग है वो कहाँ है पता नहीं चलता है, और सहअस्तित्ववाद का जो स्वर्ग है वो परिवार में, समाज में और इसी धरती पर है। भूमि स्वर्गताम यातु, भूमि ही स्वर्ग होना है ना। तो ये अंतर है, भाषा इसीलिए वैसी है, शब्द वही है, भक्ति वो भी शब्द यूज कर रहे हैं, यहाँ भी उपयोग हो रहा है। और मानव देवता है उसको ऐसे भास का ही अनुभव करना कोई भक्ति ये भी हो सकता है। हाँ, इसमें मानव ही देवता होंगे तो वही भक्ति करेगा। मानव देवता होंगे तो वो जो भक्ति की क्रिया है वो उसी हाँ, वो भक्त भी कर रहा है, मतलब दिव्य मानव भी भक्ति कर रहा है, देव मानव भी भक्ति कर रहा है और मानव भी भक्ति कर रहा है, सभी भक्ति कर रहे हैं। मानवीयतापूर्ण संपूर्ण क्रियाकलाप को भक्ति कह रहे हैं। भैया पेज 45 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, इसी आधार पर भक्ति का स्पष्ट प्रयोजन और उसकी अभिलाषा रूप में मानव परंपरा में सार्थक होता है। पर ये अभिलाषा मतलब भय मुक्त होने के बाद यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता समझ आएगी तो भ्रमित मानव भी भक्ति करेगा। हाँ, कोशिश करेगा, निरंतरता नहीं रहेगी। हर मनुष्य तो भयमुक्त होना चाह ही रहा है ना, पहले से ही मूल कामना में बात है। भय से मुक्त होने के लिए वो कुछ करता है पहले दिन से। तो छोटा बच्चा माँ से चिपकता है, वो क्या है? भय मुक्त होने के लिए, तो वो मिटेगा नहीं। उसके लिए अब कैसे होगा, शिक्षा विधि से उसको समझ में आ जाए और उसके बाद फिर सभ्यता और संस्कृति विधि से आचरण कर ले। ये है पूरा कार्यक्रम, है ना। तो इसीलिए जानने मानने के बिना, जानने मानने के अभाव में भक्ति नहीं होती है। देख के सुन के बहुत थोड़ा देर तक होता है, छोटा बच्चा कुछ दिन तक कर लेता है, उसके बाद जैसे ही उसका तर्क आने लगता है वो नहीं करने लगता है। तो उस समय उसके तर्क को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए शिक्षा का एक स्तर चाहिए और उससे आगे प्रमाण ही चाहिए। तुम बोलते हो, करता कौन है? एक समय में यह प्रश्न आता है, तुम तो बोलते हो करता कौन है? भाई मैं करता हूं, मेरे साथ कर लो भाई। वो करते हैं भाई, वहां कर लो। बात यही जाएगी ना। तो वो एक जगह प्रमाण आएगा। एक जगह बच्चा पूछता ही है कौन करता है, पूरा समाज तो ऐसा कर रहा है, तब प्रमाण चाहिए कि भैया देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं, मैं इतना कर पाया हूं, तुम इतना करो या हमसे और ज्यादा कर लो। कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो रोक नहीं सकते। इसका नाम है प्रमाण। कोई करता हुआ आदमी चाहिए। यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता, पर यही अस्तित्व से मौलिकताएं हैं। इस पर थोड़ा और बात, इसको आराम से करते हैं। कुल मिला के जानने मानने की जो संपूर्ण वस्तु है उसको समझे बिना हम मानवीयतापूर्ण आचरण नहीं कर सकते। अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान समझ में आने पर मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, क्यों है, कैसा है, वो समझ में आता है। फिर उसको करने के लिए इच्छा हमारी पैदा होती है। इसीलिए जानना मानना आवश्यक है, नहीं तो जानने मानने की आवश्यकता नहीं है। बिना जाने आपको करना है बोलने से कुछ देर तक बच्चा कर लेता है, एक समय के बाद वो नहीं कर पाता है, तो उसको तर्क चाहिए। क्यों? तर्क के बाद एक समय के बाद प्रमाण चाहिए। बोल तो रहे हो, कौन करता है ना?
तो फिर प्रमाण चाहिए, ये करता है, ये करता है, ये करता है, इसका नाम है प्रमाण। भाई यदि कोई बोलता है कि शराब नहीं पीना चाहिए और वो खुद पीता है, तो वो कैसे उस चीज को बोलेगा शराब पीना बुरी चीज है? भाई बुरी है तो तुम क्यों करते हो? माने तुम बुरा चाहते हो, मैं भी चाहता हूं, कहानी खत्म हो जाएगी ना। देखो लोग कैसे रोकते हैं, जो शराब पीते हैं अपने बच्चे को कैसे रोकते हैं? एक ही लाइन उनके पास रहता है, अपने पैसे से पीना, लास्ट लाइन है वो, जब कमाओगे पीना, तब तक नहीं पियो। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? मोबाइल से भी इसी होते हैं बच्चों को, कमा के मोबाइल लेना। हर चीज को ऐसे ही कमा के आप कर लो, और सरकार बोलती टैक्स देके करो। हमको टैक्स दो, आप करते रहो। तो भैया भक्ति ऐसा समझ आ रहा है कि बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, भय से मुक्ति, मानवीय व्यवहार, आप सब एक साथ जुड़े हैं। मानवीय व्यवहार है तो भय से मुक्ति है, मानवीय व्यवहार है तो उसमें सेवा भी समाया हुआ है। तो अब ये मन के स्तर पर जब आ गए हैं तो ऊपर का पूरा व्यक्त होने लग गया है। तो जानना मानना बहुत कम भाषा के रूप में व्यक्त होगा, केवल शिक्षा विधि में लोग पूछेंगे। बाकी व्यवहार के जगह पर तो यही होगा कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापुरुष, इतना ही है व्यवहार, संबंधों का निर्वाह। और यदि जाएंगे डिटेल में तो पत्थर उठा रहा है, कपड़ा उठा रहा है, पानी भर रहा है, गिलास दे रहा है, खाना पका रहा है, झाड़ू लगा रहा है, इतना ही है। फिर आखिर कार्यक्रम वहीं आता है, उतना ही है। उसके पीछे जो है, उसके पीछे का मतलब वृत्ति, चित्त, बुद्धि के स्तर की स्थितियां होने पर ही वो सब कार्यक्रम निरंतर हो पाता है। मतलब एक व्यक्ति को झाड़ू लगाने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। क्या मोटिवेशन? समझदारी का। देखिए छोटे बच्चों को देखिए, एकदम गंदे रहते हैं, एक आयु के बाद अचानक उनमें साफ कपड़ा पहनना और ये करना अचानक आ जाता है। कैसे आता है? उसके अंदर ये मोटिवेशन आ जाता है कि दूसरे को मैं अच्छा दिखूं, अचानक आ जाता है। और उसमें वो कुछ नहीं अब करना है, अब वो खुद ही करेगा। सेंट लगाना है, नहाना है, वो सब करेगा, बाल ठीक बनाना है, सब, अब कुछ नहीं बोलो, है ना। तो ऊपर वाली चीज जैसे ही आई, उसके नीचे वाले ऑटोमेटिक होने लगते हैं। जी, अध्ययन से फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। अगर हम अध्ययन की तरफ से नीचे से जा रहे हैं तो वो भक्ति का सिर्फ कुछ कुछ रूप ही होगा। अगर वो पूरी तरह से हो रहा है तो फिर तो वो अपने आप वृत्ति और चित्त में जा रहा है। हाँ, यहाँ उस चीज को, ईश्वर को, अभी जो परंपरा की जो प्रचलित भक्ति है वो भिन्न ही चीज है, यहाँ की भक्ति भिन्न ही चीज है। तो यहाँ ईश्वर की भक्ति उस ढंग से लोग नहीं करेंगे। स्वनियंत्रण के लिए एक मनुष्य ज्यादा प्रभावी है या कोई और चीज? हम सोच के देखिए, हम अपने माता पिता के सामने या भाई के सामने, बहन के सामने या बच्चों के सामने ज्यादा नियंत्रित हैं कि अकेले में? सबके साथ है ही। परिवार में कितना भी देखो, एक स्तर का नियंत्रण है ही है ना। तो ये सबसे मतलब प्रैक्टिकल नियंत्रण है। बाकी हम एकदम ऑड कंडीशन बनाएं और हम चेक करें हम नियंत्रित हैं कि नहीं है, इसकी क्या जरूरत है ना। इसकी जरूरत ही नहीं। जहां लड़ाई हो रहा है वहां जाके मैं देखूं कि मैं शांत रह सकता हूं कि नहीं, भाई वहां जाने की क्या जरूरत है भाई, है ना। हम परिवार में यदि जी रहे हैं बहुत बढ़िया, वहां पर हम वैसे ही नियंत्रित होते हैं। तो जिन जगहों में नियंत्रण ज्यादा अच्छे से हो सकता है वहां रहना, वैसी का नाम तो व्यवस्था है ना। अभी सारे उदाहरण ऐसे ही हैं कि आप वहां पर टेस्ट करो जहां पर कठिनाई है। परंपरा में जो ज्यादा ये बोला गया है, अच्छा कोई महापुरुष क्यों है?
वो एक हत्यारा आया, उसके सामने आके उसने सरेंडर कर दिया। अब हत्यारे को ढूंढना पड़ेगा, है ना। अंगुलीमाल और बुद्ध की एक कहानी है, ऐसी बहुत कहानियां हैं। वो उसी जगह दिख रहा है बुद्ध, उसकी जरूरत नहीं है, या उसकी जरूरत लाखों में एक आध केस आता है। ज्यादातर झगड़े हमारे घर के अंदर के हैं। ऐसे किस्से तो कभी नहीं आए, मेरे सामने कभी नहीं आया कोई, मुझे नहीं लगता कि यहां भी किसी के पास आया होगा। तो ज्यादातर झगड़े घर के अंदर के हैं। तो हम उस जगह के लिए सोचें, वो यदि हो गया तो आगे का सोचा जाएगा। भैया जब बोलते हैं भक्ति और निष्ठा की तन्मयता नित्य उत्सव है, तो उसमें क्या डिफरेंस है भक्ति और निष्ठा में? कहां पर है भैया? पेज 47 सेकंड पैराग्राफ। भक्ति संपूर्ण निष्ठा की अभिव्यक्ति है। अच्छा 47 सेकंड पैराग्राफ सेकंड। भक्ति और निष्ठा की तन्मयता नित्य उत्सव के रूप में सफल होने का आधार बिंदु है। देखिए पहले लिखा है कि 44 के लास्ट लाइन में जाइए, भक्ति संपूर्ण निष्ठा की अभिव्यक्ति। मतलब निष्ठा किसमें? निष्ठा जो है ये मानवीयतापूर्ण आचरण में निष्ठा, या अस्तित्व ऐसा ही है इस पर निष्ठा। कुल मिला के सारी बात क्या बोल रहे हैं? यदि अस्तित्व ऐसा ही है इस पर हम निश्चित हो जाएं, जीवन ऐसा ही है ऐसा निश्चित हो जाए, तो फिर आचरण ऐसा ही सही है वो निश्चित हो जाएगा। तो निष्ठा फाइनली ज्ञान के प्रति है, तभी आचरण के प्रति है, या आत्मा के प्रति, व्यापक के प्रति हो गया तो आत्मा के प्रति हो ही गया, आत्मा के प्रति हो गया तो बुद्धि के प्रति हो गया। तो ये क्रम है। तो सबसे ऊपर का लेवल वो है, और सबसे नीचे का ये है कि हम जो परंपरा में जो सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था को स्वीकार लेते हैं, वहां से निष्ठा है। तो निष्ठा तो इन्हीं में होना ना। तो एकदम छोटा बच्चा को यदि अपन जीवन सहज रूप में देखते हैं तो वो अपने आप उसके माता पिता जो भी उसको संरक्षण पोषण करना है उसके प्रति उसका रहता है। देखिए कल एक छोटे बच्चे को कुछ मैं बोला, तो उनके बड़े भाई के बारे में कुछ बोल दिया, तो उसने एकदम ये कर दिया, मना कर दिया। दीदी बैठी हैं, उनका बेटा ऊपर से वो जो स्लाइड में एक ऐसा पत्थर को फेंका, उसको पता नहीं है, और मैं और भैया आ रहे थे, हेमंत भैया और मैं दोनों आ रहे थे। वो बड़ा सा पत्थर था, एकदम रोल करते हुए नीचे गिरा। नीचे बाजू में 2 बच्चे बैठे थे। बड़ा अच्छा हुआ कि वो लोग थोड़ा किनारे बैठे थे। अच्छा मतलब काफी बड़ा चोट था होता वो। कल मैंने उस बात को बोला तो उसने बोला कि वो बैठे नहीं थे, वो किनारे बैठे थे। वो बोला लगता नहीं। क्यों लगेगा? मतलब उस भाई का उसने समर्थन किया कि वो देख के फेंका है। मतलब उसके भाषा से ये अर्थ आ रहा था कि वो देख के ही फेंका है ना। तो मतलब ये छोटा बच्चा इतना समर्थन करता है, इतना समझता है, मतलब इतना व्यवहार। छोटे बच्चे से पूछिए, उससे भाई को, तुम्हारे भाई को या बहन को हम ले जाएं, वो मना करेगा, एकदम छोटा। तो माँ बाप, भाई बहन, इनके प्रति एक स्वीकृति हो जाती है साथ में रहने की। ये एकदम स्टार्ट है, इसको कोई ज्ञान नहीं दिया गया है अभी, है ना। कुछ भी ज्ञान नहीं दिया गया तो भी अपने आप जीवन सहज रूप में कोई स्वीकृति है साथ में जीने की। ये एकदम मूल चीज है ना। इसको हम हटा नहीं सकते, और इसके लिए हमको कार्यक्रम देना है। हम इसके विपरीत कार्यक्रम दिए, भौतिकवाद ने भोग में जाने के लिए बोला, इधर इसको छोड़ो बोल रहे हैं, अपने आप छोड़ जाएगा। जब उसको मिठाई मिलती है तो उसको छोड़ देता है, एक खिलौना होता है तो छोड़ देता है, उसको छोड़ देगा, फिर वो खिलौने की तरफ दौड़ेगा। और आदर्शवाद इसको भी छोड़ने बोल रहा है, ये मोह माया है भैया, ऊपर वाला देवता को आप पूजा करो। और सहअस्तित्ववाद में बार बार बोला जा रहा है कि इसको, ये जो साथ में जीना है, परिवार व्यवस्था में जीना है, यही जीना भक्ति है। और ये इसमें भी बच्चे भी एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। जैसे मेरे बेटे हैं, 1-2 ही साल का गैप है। छोटे वाले की ना काफी, मतलब जब छोटा था तो लड़ाई हो जाती थी बाहर और बच्चों के साथ। बड़े वाले की कभी हुई ही नहीं, आज तक भी नहीं हुई, और वो कभी उसको सपोर्ट नहीं करता था।
बल्कि एक दिन वो छोटे वाला रोते रोते आया तो मैंने उसको बोला कि तू कहाँ था उस टाइम, किसी बड़े बच्चे कहता मैं वहीं खड़ा था। मैंने कहा तूने क्यों नहीं भाई रोका इसको या उसको क्यों नहीं मना किया? तो वो कहता है कि इसका तो, और बहुत छोटे ही थे, बड़े नहीं थे ज्यादा, कहता है इसका तो रोज का ही काम है, अब इसके चक्कर में मैं थोड़ी पिटूंगा। तो उसका ये जवाब था, बहुत छोटे थे, बड़े नहीं थे ज्यादा। मैं अपने बच्ची को रोज यही पूछता था कि स्कूल में तुम्हारा किसी से झगड़ा है क्या, या सबसे दोस्ती है कि नहीं है। और मैंने बोला इसको हमेशा बना के रखो कि बस तुम्हारा किसी से झगड़ा ना हो, ये है तुम्हारा लक्ष्य, इसको प्राप्त करो। और आज तक उसने किसी से झगड़ा नहीं किया। तो पर भैया जी ऐसा होने पर भी बाकी लोग प्रोवोक करते हैं कि आप बोलो बोलो, बोलते नहीं हो, आप चुप रहते हो, ऐसा भी होता है। बोलना माने जैसे कोई आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, कहीं जवाब नहीं बोलते तो। हाँ दीदी, कई बार ना चुप रहने से झगड़ा शांत हो जाता है। मतलब ये तय नहीं कर सकते आप कि किस समय क्या बोलना ही है। कई बार चुप रहने से ही उत्तर है ना। जैसे कोई जोर से बोल रहा है तो धीरे बोलना भी कई बार उत्तर है, उससे धीरे टोन में बोले, है ना। कभी जोर से भी उत्तर है। तो जैसे मेरा पर्सनल होता है, मैं आर्ग्यूमेंट मतलब मुझे शुरू से पसंद नहीं है, अभी भी फ्रॉम दी वेरी अर्ली एज। पर जैसे कभी बच्चे ही मुझसे, मेरे बच्चे ही बोलते हैं आप बोलते नहीं हो, आप बोलो। हस्बैंड भी बोलते हैं, फ्रेंड्स भी बोलते हैं, पर मुझे अंदर से ही नहीं होता कि मैं बोलूं। तो उसको भी मतलब ऐसे कई बार समटाइम्स माय साइलेंस इज कंसीडर्ड। नहीं, इसका ना अपने तरीके से उपयोग हो सकता है। कई लोग नहीं बोलते हैं तो वो भी एक प्रकार से शांति बना लेते हैं, कई लोग बोल के भी शांति बना लेते हैं, कई लोग कम बोल के भी बना लेते हैं। तो ये अपने गुणों को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं वो एक अलग एक चीज होती है। भैया जब जैसे 47 में लिखा है विश्वास निष्ठा, 48 में लिखा है विश्वास में निष्ठा, मतलब भक्ति सहज निष्ठा। तो विश्वास एक अलग चीज है और विश्वास में निष्ठा एक अलग चीज है, या भक्ति एक अलग चीज है और भक्ति की निष्ठा। भैया ये सारी चीजें उस रूप में एक है जब अनुभव हो गया। अनुभव हो गया तो ये सब चीजें एक साथ व्यक्त होती है अलग अलग लेवल पे। अनुभव नहीं हुआ है, अध्ययन विधि में एक एक चीज को, एक एक छोटे छोटे टुकड़े को लेकर आगे बढ़ना होता है ना। उसके एक आयाम को लेकर एक आदमी आगे बढ़ता है, कुछ दिन अभ्यास करके उसको पाता है, फिर दूसरे को करता है। तो ये भी चलता रहता है ना। आप सीधा पढ़ लेंगे और स्वनियंत्रण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अभी तो ऐसा नहीं है। अभी हमको करना पड़ता है कि अभी इस काम को मैं कर रहा हूं, इसको मैं छोड़ दूंगा, अभी ये शुरू करूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे हम कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं। खुद से करना पड़ता है, कोई नहीं बोलता है उसको। जैसे मेरी कोई कमी है उसको मुझे तय करके, जैसे सुबह मैं नहीं उठ पाता हूं मान लीजिए, तो मैं सुबह इतने बजे उठूंगा तय करता हूं। तो ये अपने से देखकर कुछ काम को तय करना होता है। तो इसको बहुत नहीं बोला जा रहा है कि ऐसा करना है। इसके लिए सीधा उत्तर है कि परिवार व्यवस्था में भागीदारी करो, तो परिवार उतना बता देता है। यदि परिवार में कर लिया तब आप समाज में आओ, समाज उससे आगे के लिए आपसे अपेक्षा करेगा, है ना। तो वहां बताया जाएगा वो चीज। परिवार व्यवस्था में भागीदारी कितनी चीजें, उस परिवार में जैसा होगा वैसा होगा। तो एक समय में अनुभव जब हो जाएगा तो भक्ति इक्वल टू विश्वास, बिल्कुल इक्वल टू विश्वास। हाँ, विश्वास वृत्ति का मूल्य है ना। विश्वास वृत्ति में है, भक्ति मन में है। वही चीज है, अनुभव जो है वृत्ति में आया, वही अनुभव फिर मन में आ गया, है ना। अनुभव ही तो आएगा ना मन में, अनुभव ही वृत्ति में आएगा, अनुभव ही चित्त, वो सब जगह आ जाएगा। या इसको दूसरा भी बोल सकते हैं कि अनुभव बुद्धि में आया, ये बना, बुद्धि चित्त में आके ये बना, फिर चित्त वाला वृत्ति में आ गया, वृत्ति वाला मन में आ गया। जो मैंने स्टार्ट यहीं से किया, जो 18 प्रकार के हैं वृत्ति के जो परावर्तन है, वो जब मन में आएंगे नहीं, मन वहां तदाकार होने जाएगा, प्रत्यावर्तन है ही।
मन वृत्ति के तदाकार होने जाएगा तो ये और बड़ा विशाल हो जाएगा, 32 रूप में हो जाएगा, विशाल हुआ वो। एक कहानी मेरे को याद आई है। तो बढ़िया कहानी है। एक बार एक व्यक्ति को तलवारबाजी सीखने का मन हुआ, तलवार सीखना है, तो वो कोई अच्छा गुरु ढूंढता रहा। तो 2-4 साल ढूंढने के बाद उसको एक गुरु मिल गया। तो गुरु के पास जाके बोला कि मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। तो गुरु ने बोला बढ़िया, मैं भी सिखाना ही चाहता हूँ, तो पर मैं परीक्षा लेता हूँ। तो तुम्हारी परीक्षा लेना है, अभी ले लो, मैं तैयार हूँ। अभी नहीं बेटा, मैं पूर्णिमा के दिन ही लेता हूँ, अगले महीने आ जाऊँ, पूर्णिमा है। पहुँच गया, तो उसने परीक्षा लिया और 2-4 लोगों को बुलाया, सबका परीक्षा हुआ, तो वो उसमें पास हो गया, फर्स्ट आया। बड़ा खुश हुआ, वो भी घोषणा हुई, फर्स्ट आया। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा तुम्हारा पात्र तो थोड़ा ज़्यादा है, मैं तुमको सिखाने के योग्य नहीं हूँ, तुम मेरे गुरु से सीख लो। और मेरे गुरु बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छे से सिखा देंगे। मैं एक चिट्ठी भी उनको लिख के देता हूँ। तो एक बढ़िया चिट्ठी बना के उनको दिया, बोला मेरे गुरु वहाँ रहते हैं कन्याकुमारी में, वहाँ चले जाओ। तो बेचारा यहाँ से चला, मध्य प्रदेश से कन्याकुमारी। कुछ दिनों के बाद गुरु के पास पहुँचा। चिट्ठी देख के, शिष्य की चिट्ठी देख के गुरु एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए। तो चिट्ठी को खोला नहीं, बोले कि उत्सव मनाओ भाई। तो बोला गुरुजी उसको पढ़ लीजिए। बोले शिष्य का चिट्ठी अच्छा ही है, इसमें पढ़ना क्या है, पहले उत्सव हो जाए। 2-3 दिन तक बढ़िया उत्सव चला। उत्सव चलने के बाद फिर चिट्ठी को खोला गया। तो गुरुजी ने उन शिष्य की तारीफ किया था, शिष्य ने, कि ये जो स्टूडेंट है बहुत जिज्ञासु है, बहुत प्रतिभाशाली है, आपके योग्य है। मैं तो पर इसको सिखाने के योग्य नहीं हूँ, तो आपके पास भेज रहा हूँ। तो उनके पास भेज दिया। तो और बहुत खुश हुए। और फिर 2-3 दिन फिर उत्सव मना। फिर उन्होंने भी बोला कि परीक्षा तो भाई हम भी लेंगे, है ना, हमारा भी जो यहाँ का जो रिवाज है उस विधि से काम होगा। तो फिर उन्होंने एक डेट तय किया। तो गुरुजी तब तक क्या करूँ, यहाँ रहो, खाओ पियो मस्त, देखो आश्रम में घूम घूम के। कुछ दिन के बाद परीक्षा हुई और फिर वही हुआ, वो फर्स्ट आ गया। और फिर उन्होंने भी बोल दिया कि मैं तुमको नहीं सिखा सकता, मेरा गुरु ही सिखाएगा। फिर उनको कश्मीर भेज दिया। ऐसा 2-4 बार चला और फिर उनको फाइनली वो एक गुरु मिल गए, लास्ट, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो गुरु ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं सिखा देता हूँ। बहुत अच्छा। और फिर उन्होंने बोला कि अपने ज्योतिषियों को बुलाया कि बोलो इनको दीक्षा देना है, तो वो मुहूर्त ढूंढ के बताओ कि जिसमें दीक्षा देते ही इनको तुरंत ज्ञान हो जाए। तो ज्योतिषियों की टीम भिड़ गई शोध में। तो तुम यहाँ रहो, बता दिया। 2-4 दिन के बाद वो आया, बोला गुरुजी आपने ज्योतिषियों को बोला था। हाँ बोले वो शोध कर रहे हैं, बताएंगे वो आके। फिर 2-4 दिन के बाद फिर आया। फिर गुरुजी ज्योतिषी, हाँ शोध कर रहे हैं, बुलाओ उनको। बुलाया। ज्योतिषी बोले छोटे छोटे मुहूर्त मिले हैं, वो वाला मुहूर्त अभी मिला नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं। फिर 2-4-5 दिन के बाद ऐसा हुआ। तो गुरुजी ने वो बोला मैं बहुत बोर हो रहा हूँ गुरुजी, मैं क्या करूँ। तो बोला सिंपल, अपने कमरे की झाड़ू लगा लो, सफाई कर लो, बाकी आश्रम में तो काम हो रहा है, तुमको क्या करना है। 2-4 दिन फिर बीत गए। फिर बोला गुरुजी अभी भी बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे भी कमरे की झाड़ू लगा ले। वो भी लगा दिया। फिर आया, बोले गुरुजी ये काम तो बहुत जल्दी हो जाता है, और क्या करूँ। तो गुरुजी ने धीरे धीरे उनको काम बढ़ा के पूरे आश्रम का झाड़ू पोछा बर्तन सब उसके ऊपर थोप दिया। वो दिन भर करता रहा। फिर बोला कि गुरुजी बहुत थक जा रहा हूँ मैं, जो असली काम है वो तो हो ही नहीं रहा है, मैं ये तो कर ही रहा हूँ, और क्या करूँ। ठीक है, बोले एक छोटा मुहूर्त मिल ही गया है, तो अभी दीक्षा मैं दे देता हूँ। सिंपल दीक्षा ये है कि ये मेरे हाथ में एक डंडा है, जब भी तुमको मैं खाली देखूंगा मैं चुपचाप तुमको मार दूंगा।
तुमको अलर्ट रहना है बस। छोटी दीक्षा तो यहाँ से है, बड़ी वाला जैसे मुहूर्त मिल जाएगा मैं आखिरी वाला दे दूंगा, तुम भी टाइम पास करते रहो। वो खाना खा रहा है पीछे से, गुरुजी आके दे दे एक सटक से, है ना। तो ऐसा करके कुछ दिन पिटाई चली। तो धीरे 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 वो मतलब गुरुजी के आते ही बिल्कुल चेत जाता था, उसके पहले ही, उनके पहुंचने के पहले ही वो देख लेता था। फिर गुरुजी ने बोला कि एक और मुहूर्त मिल गया है, थोड़ा बड़ा वाला दीक्षा दे देता हूं। बोले क्या होगा अब मैं रात में भी सोते समय आ सकता हूं। तो कुछ दिन तक सोते सोते पिटाई किया उनका। और ऐसा कुछ दिन पिटाई के बाद एक दिन गुरुजी जैसे ही पीटने को पहुंचे, रात में सोया था, वो जैसे गुरुजी ने डंडा उठाया वो ऐसे करके हाथ कर दिया। तो गुरुजी ने फिर सबको बुलाया आश्रम में, फिर उत्सव हो गया। बोले तुम्हारी दीक्षा पूरी हो गई। क्या हुआ? बोले बेटा कुल मिला के इतना ही है कि हमको हर समय तैयार रहना है। जो आदमी हर समय अलर्ट है उसको कौन मार सकता है? तो तुम्हारी दीक्षा अब कंप्लीट हो गई है, तलवार वलवार हिलाना तो सबको आता है, जाओ। तो कुल मिला के जो असली चीज है वो इतना ही है कि हर समय मानवतापूर्ण आचरण में हम लगे हैं, या जो भी हमारा लक्ष्य है उधर यदि मन हो जाए तो वो है। और वो अभ्यास है, उसके लिए कुछ प्रक्रिया, कुछ कहानियां हैं, है ना। तो मध्य दर्शन में कुछ कहानी नहीं बताया मैंने, लेकिन आपको बताया कि मेरे को जैसे बाबा जी रात में 2 बजे उठा देते थे, लिखो। रविकांत को सारी रात जगा कर रखते थे, है ना। तो ये व्यक्तिगत निष्ठा के आधार पर कोई कुछ बोलता है ना। व्यक्तिगत, मैं आया ही था लिखने के लिए। मैं जब बाबा जी के पास अमरकंटक गया, वो लिखने ही गया था, तो उस बहाने वो रात में दिन में सब जगह उठाते और पढ़ा के दिखाते थे। तो उसके आधार पर, एक निष्ठा के आधार पर कोई चीज हुई और एक अभ्यास हुआ। तो अभ्यास तो जरूरी है ना। क्या है? अंततः हमको हर समय जगे रहना है, हर समय तैयार रहना है। हम हर समय हमारे विचारों को, व्यवहार को देख सके उतना सक्रिय होना है। हर समय हायर वैल्यू को हम पहचान सके वो होना है। तो ये प्रक्रिया है। यदि आप परंपरा की साधनाओं को भी देखने जाएंगे ना, लगभग ऐसे ही है ना। हर समय तैयार रहना है, हायर वैल्यू को पहचानने के लिए तैयार रहना है, ये मानसिकता बनना है। प्रक्रिया बहुत सारी हो सकती है, मानसिकता तो एक ही है सब जगह। तो बढ़िया। तो 12:30 तो हो गया, और निविता दीदी की माता जी का जाने का समय हो रहा है यहाँ से निकलने का। तो हम सोचते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया को शुरू करेंगे। भैया मैं आधा घंटा नहीं मूल्यांकन। आधा घंटा बच गया, सही बात है। तो इस पुस्तक के बारे में 2-4-5 मिनट में मैं कुछ बता देता हूँ, है ना। पहले दिन जो बताया था वही बात है कि सबसे कठिन पुस्तकों में मनोविज्ञान है और संविधान है। क्यों है कठिन? मनोविज्ञान में एक जागृत मानव को हमको विजुलाइज करना पड़ता है और उनके साथ तदाकार होने की कोशिश करनी होती है। और जागृत मानव यदि सामने हो तो भी हमारा जो, चूंकि उतना विकास नहीं हुआ है, जागृति नहीं हुई है, इसलिए हमको दिखता नहीं है ना। मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए अपने ही, है ना। सामने रहने पर भी हमको दिखता नहीं था, तो वो एक कमी होती है। फिर यहाँ तो पुस्तक है केवल, है ना। तो केवल पुस्तक से मनोविज्ञान को समझना बहुत कठिन है। तो इसके लिए और पुस्तकें हैं, वो भी पढ़ना जरूरी है। और फिर अभी संयोग है आप लोग के पास कि बाबा जी का ऑडियो है, वीडियो है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो उससे थोड़ा आपको मदद मिलेगा। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, क्या अपेक्षा है करके मैंने शुरू में आप लोगों से पूछा था। मनोविज्ञान सत्र में आप लोग आए हैं तो आपकी क्या अपेक्षा है? आपने भी पूछा था कि मेरी क्या अपेक्षा है। तो मैंने अपनी अपेक्षा में यही रखा था कि जो जागृत मानव है सहअस्तित्ववादी विधि से, उनका आचरण, आदर्शवादी जागृत आचरण और भौतिकवादी आचरण में क्या अंतर है, उसको मैं आप लोग के सामने ठीक से प्रस्तुत कर सकूं। मेरा केवल इतनी ही अपेक्षा है। तो मैंने प्रयास किया बार बार, उन मौका पड़ने पर ही दोनों आचरणों को और बार बार सब आजू बाजू रख देता था ताकि वो चीज़ें देख सके।
तो कितना न्याय हुआ वो आप ही लोग बताएंगे आपका समय के आधार पर, है ना। आप लोग काफ़ी समय निकाल के आए हैं। और आत्मा में जैसे ही अनुभव होता है, आत्मा जैसे ही सहअस्तित्व में अनुभव करता है, तो सामान्य मान्यता ये थी कि केवल व्यापक ही रहेगा अनुभव के लिए, जबकि यहाँ पर सत्ता में संपृक्त प्रकृति अनुभव में आता है, माने इकाइयां भी रहती है, व्यापक भी रहता है। तो मूल जो मान्यता है आदर्शवाद की और सहअस्तित्ववाद की, एक अंतर ये है कि व्यापक भी भीगा रूप में, डूबा रूप में, गिरा रूप में दिखता है, मतलब इकाइयां भी दिखती है। बिना एक इकाइयों के डूबा कहाँ से दिखेगा, भीगा कहाँ से दिखेगा, घिरा नहीं दिखेगा। तो डूबा, भीगा, घिरा तीनों साथ दिखता है, मतलब इकाई और व्यापक एक साथ दिखते हैं, वो अनुभव की स्थिति है। जबकि प्रचलित जो है अनुभव में व्यापक ही दिखता है, जो आदर्शवादी विधि के अनुभव में। तो एक बात तो यहां पर आती है। दूसरी बात आती है कि अनुभव है तो उसका प्रमाण होना ही होना है। आदर्शवाद इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता है। अनुभव है तो प्रमाण होगा ही होगा। आदर्शवाद के बजाय सहअस्तित्ववाद में इस चीज को बहुत अच्छे से बोला गया है, और यह भी बोला गया है कि अनुभव को ही ज्यादा अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है, इतना अच्छा किसी और चीज को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो दूसरी बात ये आई जो आत्मा में अनुभव के समय में हुआ। तो आत्मा में अनुभव हुआ और उसी के साथ आत्मा का परावर्तन हुआ, जिसको प्रामाणिकता कह रहे हैं, और वो प्रामाणिकता फिर बुद्धि में आ जाती है। तो बुद्धि जब प्रत्यावर्तित होता है तो बुद्धि अपने प्रत्यावर्तन में आत्मा के प्रामाणिकता को देख लेता है। आत्मा में प्रामाणिकता क्या है? अनुभव हो गया है, उस चीज को व्यक्त कर रहा है, वही प्रामाणिकता है। आत्मा को अनुभव हो गया है, वही चीज अब व्यक्त होगी प्रामाणिकता में। माने सत्ता में संपृक्तता, स्थिति सत्य भी, वस्तु स्थिति सत्य भी और वस्तुगत सत्य भी, तीनों ही जो है वो वहां पर आएंगे। तो अनुभव की स्थिति में ही धर्म स्पष्ट होता है। तो मानव का धर्म, पदार्थावस्था का धर्म, क्योंकि व्यापक और इकाई दोनों हैं, कोई तीसरी वस्तु नहीं है। इकाई व्यापक में नहीं बदलता, व्यापक इकाई में नहीं बदलता, ये चीज अनुभव में ही स्पष्ट होता है पूरी तरह। जो तृप्ति बिंदु है वो यही है। तो इस स्थिति में स्पष्ट हो जाता है कि धर्म जो है अविनाशिता, अस्तित्व का धर्म अविनाशी होना, अस्तित्व धर्म अनुभव में ही होता है। तो इकाई के अविनाशी होने का भी धर्म वहीं स्पष्ट होता है, उसके पहले होता नहीं है। तो धर्म भी वहीं स्पष्ट होता है, वर्तमान काल भी वहीं स्पष्ट होता है। तो ये सारी चीजें देश दिशा काल को देखेंगे, वो सारी चीजें अनुभव में स्पष्ट हुई। तो बुद्धि जब प्रत्यावर्तित होता है तो ये सारी चीजें बुद्धि में आ जाती है, बुद्धि उसको स्वीकार लेती है। बुद्धि स्वीकार ले रही है तो बुद्धि में आनंद आ गया। स्वीकार लेने की एक कंडीशन है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा बुद्धि का प्रत्यावर्तन। उसके पहले ही बुद्धि में अस्तित्व का बोध होना जरूरी है। अध्ययन विधि से अस्तित्व का बोध होता है बुद्धि को, यह साक्षात्कार विधि से होते रहता है। तो साक्षात्कार विधि से बुद्धि में अध्ययन का बोध होता है, और जैसे ही साक्षात्कार होता है, अध्ययन में बोध होता है, वैसे ही बुद्धि से जो परावर्तन है वो होने लगता है, माने धृति है वो होने लगता है। भय का अभाव हो जाता है। किस चीज का भय? मानवीयतापूर्ण आचरण में जीने का जो भय है वो समाप्त होने लगता है। मानवीयतापूर्ण आचरण में जीने के लिए प्रवृत्ति बनने लगती है। तो ये होने के क्रम में इसी के किसी बड़ी स्थिति में बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है, और बुद्धि के प्रत्यावर्तन के साथ साथ आत्मा का प्रत्यावर्तन होता है। तो ये घटना घटती है। फिर इसके नीचे और आएंगे, यदि अध्ययन विधि से सोचेंगे तो बुद्धि के प्रत्यावर्तन होने के लिए भी पहले साक्षात्कार विधि से बहुत सारी अवधारणाएं बनती है। तो साक्षात्कार होगा, प्रतीति होगी, उसी को प्रतीति बोला है, उसी को साक्षात्कार बोला है, उसी को अवधारणा बोले हैं। ऐसे चीजें होती है, और फिर चित्त का फिर प्रत्यावर्तन हुआ। तो ये प्रक्रिया होती है। अनुभव मूलक विधि में बुद्धि में जो बोध हुआ है वो आनंद के साथ अस्तित्व भी चित्त में आ जाता है। जब चित्त में आ जाता है तो 8 प्रकार के
उसमें साक्षात्कार होते हैं। 8 प्रकार के चिंतन होते हैं। बुद्धि का प्रभाव चित्त में आता है, चित्त उसको स्वीकार करता है, तो चित्त में 8 प्रकार के चिंतन कहे गए। तो वो जो श्रुति, मेधा, ऐसे 8 चीज़ों को हम देखेंगे। संतोष, यही चीज़ जब वृत्ति में आती है, वृत्ति में आने का मतलब है उसके लिए तर्क बनता है। तर्क बनने के लिए किसी इकाई के साथ जोड़ना, किसी स्थान के साथ जोड़ना जरूरी हो जाता है, नहीं तो जीने की जगह नहीं बनेगी। तो किसी स्थान के साथ, देश के साथ, दिशा के साथ, काल के साथ और इकाइयों के साथ जुड़ के एक प्रकार का पूरा विश्लेषण, तुलन प्रक्रिया चलती है। इसको फिर 18 भागों में बोला गया। और यही विश्लेषण तुलन जब फिर और आगे वृत्ति से मन में आता है, तो मन में ये 32 प्रकार के आस्वादन के रूप में बदल जाता है। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि माता एक आस्वादन का नाम है, पिता एक आस्वादन का नाम है, भाई एक आस्वादन का नाम है, मित्र एक आस्वादन का नाम है, बहन एक आस्वादन, ऐसे इन चीज़ों का आस्वादन होने लगता है। इसी को हम मूल्य मूलक आस्वादन कहेंगे, है ना। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता था पहले हमको, ये चीज़ें होती है। और ये जो आस्वादन होता है, ये फिर हमको हमारे मन से या आशा के द्वारा परावर्तित होते रहता है। ये अलग अलग आचरण के रूप में दिखता है। फिर भी आचरण के रूप में दिखता है, माने देखना पड़ता है। आचरण के रूप में इतना ही दिखता है कि एक आदमी खड़ा है, हाथ हिला रहा है, मुंह हिला रहा है ना, झाड़ू लगा रहा है, पानी पिला रहा है, यही सब दिखता है। इनको हमको जोड़ के समझना पड़ता है हमारे विवेक से, या हमारी जो जागृति की स्तर है उसी में हम उसको समझ पाते हैं। तो इस क्रम में बहुत जरूरी है कि जो हमसे अधिक विकसित हैं उनके लिए तब उनके द्वारा ही हमको ये सब चीज़ें पता चलती है, क्योंकि हमारी देखने की क्षमता बढ़ती है। कोई हमसे अधिक विकसित हो उसके सानिध्य में, तो हमारा देखने की क्षमता बढ़ती है, नहीं तो हमारी देखने की क्षमता नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए इस प्रकार का सानिध्य और इस प्रकार का वातावरण बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके पुस्तक के बारे में संक्षेप में इतना कह सकते हैं। बाकी अंतिम बात तो वही है कि शुरू होता है ना, पूर्ण तो जागृति में ही होता है, और कोई उपाय है नहीं। तो मेरी ओर से पूरा हो गया।